हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए जी सर, आज क्या करेंगे? आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। दो क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंसिव वाले मैंने प्रैक्टिस करा दी है लास्ट 2-3 क्लासेस में। आज का नया टॉपिक है हिडन गुडविल। सर इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन आया करेगा आपके पास। अब तक आपने जो क्वेश्चन देखे, आपको हमेशा गुडविल की कुछ वैल्यू गिवन होती थी, या तो गुडविल की वैल्यू गिवन होती थी या फिर आपको निकालने का तरीका गिवन होता था कि आप एवरेज प्रॉफिट से निकालो, आप सुपर प्रॉफिट से कहीं से निकाल सकते हो। गिवन होती थी कि नया पार्टनर आएगा तो या तो गुडविल ला रहा है तो एंट्री होती है कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी। अगर नहीं ला रहा तो करंट अकाउंट से एंट्री होती है, आपको सब पता है। अब सर हिडन गुडविल के टॉपिक में क्या है, आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं होगी, आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। सर इसका क्या तरीका है? डायरेक्ट आपके लिए एक दो एग्जांपल ले रहा हूं, आप आराम से एग्जांपल सुनना एंड प्लीज कॉपी में नोट करना। एग्जांपल नंबर 1, आओ जी। आपको क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी, शॉर्ट में लिखना सारे, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, वीडियो लेंदी होगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर वीडियो लेंदी हो गई, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा आराम से, एडिटिंग के टाइम पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से बस सुनो। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, आपको रेशियो गिवन है इनकी 3:2। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है जी। सी नया पार्टनर आया फॉर 1/4 शेयर। सी कितना आया? 1/4 शेयर। आओ जी, सी कैपिटल लेके आया 3 लाख रुपए की। सी अपनी कितनी कैपिटल लेके आया? 3 लाख रुपए। यहां तक आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको क्वेश्चन ये 1 मार्कर है, एमसीक्यू 1 मार्कर। क्वेश्चन आपसे बोलेगा कैलकुलेट हिडन गुडविल, कैलकुलेट हिडन गुडविल। तो सर देखो क्या करना है, आराम से स्टेप सुनना, आंसर या सोल्यूशन ध्यान से सुनना। सी कितने शेयर के लिए आया? सर सी 1/4 शेयर के लिए आया। सर 1/4 शेयर के लिए हमने सी से कितना पैसा मंगाया? सर 1/4 शेयर के लिए हमने सी से कितना पैसा मंगाया? 3 लाख। एक बात बताना, अगर 1/4 शेयर के लिए, अगर 1/4 शेयर के लिए सी से हमने 3 लाख मंगाया, तो सर टोटल फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, कितनी होनी चाहिए? 12 लाख। सर सिंपल सा चीज है, 1/4 शेयर के लिए अगर सी से हमने उसके 1/4 शेयर के लिए 3 लाख रुपए मंगाए हैं, तो 3 लाख के हिसाब से टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? सर 12 लाख। अब यहां तक ये पहला स्टेप था आपका कि आपको टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। यहां तक सबको ओके? चलो आगे, इसमें से आप माइनस करोगे। क्या माइनस करना है? सर ए की कैपिटल, सर बी की कैपिटल, सर सी की कैपिटल। तीनों की कैपिटल्स आपको माइनस करनी है। माइनस करके देखते हैं, आओ। ए की कितनी है? सर 5 लाख, माइनस किया। बी की कितनी है? सर 3 लाख, माइनस किया। लास्ट सी की भी कितनी है? 3 लाख, सर 3 लाख भी माइनस कर दो। एक बात बताओ, क्या कुछ बैलेंस बचा? 5 + 3 8, 8 + 3 11, करेक्ट है। 12 में से 11 लाख आपने माइनस कर दिए, कितना बैलेंस बच गया? सर 1 लाख का बैलेंस बचा। यही आपकी क्या है? हिडन गुडविल। खत्म सर, यही आपकी क्या है? हिडन गुडविल। सर बिल्कुल बेसिक सी चीज आपको सीखनी है। देखो बेटा, इस टॉपिक में आपको याद रखना पड़ेगा, अगले जो 2-3 टॉपिक्स आएंगे आपको चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि हम सॉल्व करते कैसे हैं। हिडन गुडविल में आपको क्या करना है? सबसे पहले टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। हमने निकाला 12 लाख आया, 12 लाख में से ए बी सी तीनों की कैपिटल माइनस करनी है। तीनों ओल्ड पार्टनर्स एज वेल एज न्यू पार्टनर, तीनों की माइनस करो, जो बैलेंस बचा वो आपकी क्या है? हिडन गुडविल। अब पहली बात ये कि मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी आप किसी फॉर्मूले से, किसी मेथड से आप गुडविल निकालते हो, वो गुडविल हमेशा पूरे फर्म की आती है। ये गुडविल भी पूरे फर्म की है। हमें किसके हिस्से की चाहिए? सर नया पार्टनर लेके आएगा, उसका हिस्सा 1/4, तो सी के हिस्से की गुडविल कितनी आ जाएगी? 25,000। खत्म। एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म। कोई डाउट? सर ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। लॉजिक बस इसमें इतना सही है कि आपको गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं, आपको खुद से निकालनी है। ये आपका निकालने का तरीका। चले ओके रिपोर्ट। सर एग्जाम्पल नंबर 2, सर नोट नहीं किया बेटा, साथ साथ लिखने का था, कोई बात नहीं, पॉज करो, पीछे चले जाओ, आराम से नोट करो। आओ मैं फटाफट चलता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। ए एंड बी पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, रेशियो 1:1, कैपिटल्स 3 लाख एंड 4 लाख। 3 लाख और 4 लाख की कैपिटल आपको गिवन है। सी को हमने बुलाया 1/6 शेयर के लिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सी से हमने मंगाया टोटल 1,50,000। सी से हमने, लो भैया पूरा लिख देते हैं, सी से हमने कैपिटल कितनी मंगाई? 1,50,000। सर बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई टेंशन? चल सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से बात सुनना। क्वेश्चन ने आपको 2 इंफॉर्मेशन और दी है। सर 2 इंफॉर्मेशन क्या दी है? पहली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बताता है कि आपके पास जनरल रिजर्व है। क्या है सर? सर जनरल रिजर्व आपके पास है 80,000 का, ठीक है सर। पहली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने क्या बताया? जनरल रिजर्व कितना है? 80।
दूसरा क्वेश्चन ने बताया आपके पास पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है 40,000। सर पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन ने कितना बताया 40। एक तीसरी एडजस्टमेंट और जोड़ लेते हैं ताकि एग्जांपल 3 आपको कराना नहीं पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस है 20,000। टोटल इंफॉर्मेशन अब ध्यान से देखना, ए एंड बी पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स, कैपिटल्स 3 लाख 4 लाख, सी वॉज एडमिटेड फॉर 16 शेयर, उसकी कैपिटल 1,50,000। 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या था बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 80,000, क्वेश्चन क्या है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है 40,000 एंड क्वेश्चन आपसे क्या है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है 20,000। अब बेटा ध्यान से सुनना, स्टेप तो वही है, पहले यहाँ पे कुछ सॉल्व करता हूं आपके लिए, वही स्टेप है। पहला स्टेप क्या था सर टोटल फर्म की आप कैपिटल निकालो, कैसे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आओ सी आया है 1/6 शेयर के लिए, जब लेके आया वो 1.5 लाख रुपए, कितने लाया 1/6 के लिए सर 1.5 लाख लेके आया, तो टोटल फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी निकल के आएगी सर 9 लाख रुपए निकल के आ गई। यहां तक देखो कोई दिक्कत सर, यहां तक सब सेम है सर, अगला स्टेप कुछ चेंज है कुछ अलग नहीं बेटा, वही है माइनस एस कैपिटल माइनस बीस कैपिटल एंड माइनस सीज कैपिटल। देखो जी आराम से देखो, चेक करो, कोई दिक्कत यहां तक, कोई टेंशन। चले सर इसमें नया क्या है, पहला काम तो बेटा सी की तो एज इट इज लिखो 1,50,000। अब यहाँ पे कई बच्चे अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे समझे कुछ भी हो एक बार मेरे को देखो, क्वेश्चंस आप भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, बाद में आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। आओ जी, अब दिक्कत की बात यह है ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल, भाई मैं 3 और 4 माइनस करूं या टोटल 7 लाख माइनस करूं, बात तो वही है भाई, मैं ए की कैपिटल लिखता हूं 3 लाख माइनस, बी की कैपिटल लिखता हूं 4 लाख माइनस, या दोनों की जगह लिखता हूं 7 लाख माइनस, बात तो एक ही है। तो एक बार के लिए मेरे कहने पे दोनों की कैपिटल कंबाइन करो, टोटल ए एंड बी की कैपिटल, ए एंड बी की जो कैपिटल्स हैं वो कितनी आ गई 7, 3 + 4 7। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें ना ए एंड बी की हमेशा एडजस्टेड कैपिटल लेनी होती है। सर एडजस्टेड कैपिटल का मतलब बताओ, आओ पुरानी क्लासेस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, देख लो पुरानी क्लासेस एडमिशन की नहीं देखी, अच्छे से नहीं देखी, नहीं रिवाइज किया ना, आपको एडमिशन इसके आगे कुछ समझ आएगा ना, आपको रिटायरमेंट रेट ना चेंज मिल पीएसआर। हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी इन्हीं क्लासेस में आप खुद नोटिस कर लो, 4-5 बार आपको बोल चुका हूं ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है बेटा, बहुत अच्छे से करो, आपके पूरे नंबर आएंगे पार्टनरशिप। प्लीज ध्यान से सुनना, जनरल रिजर्व सर फायदा होता था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता था कि लॉस होता था। अब जिन बच्चों को याद है उनका आंसर आ गया होगा, सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है, तो इसमें प्लस करो 80,000, प्लस आपने किया जनरल रिजर्व का 80,000। आगे चल सकते हैं, दूसरा पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, सर ये भी आपके लिए फायदा होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, प्लीज इसको भी ऐड करो 40,000, प्लीज इसको भी ऐड करना 40,000। सर जीरो लगाने की आदत मैं भी आपके लिए इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आपको जीरो लगाने, आप के एल ये सब नहीं लगा सकते, ठीक है जी। 80,000 40,000 ऐड करो। लास्ट चीज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सर ये आपके लिए नुकसान था, लॉसेज में आता था, एक्यूमुलेटेड लॉसेज में, प्लीज इसको नेगेटिव में लिखना, नेगेटिव में आप लिख सकते हो 20,000। यहां से जब आप सॉल्व करोगे आपकी ए एंड बी की जो टोटल कैपिटल आएगी वो कितनी आ जाएगी 8 लाख। ए एंड बी की टोटल कैपिटल 8 लाख। सर मेरा एग्जांपल में एक चीज फिट नहीं बैठेगी, एक चीज चेंज करा देता हूं, इतना आप समझ जाओगे, इसकी कैपिटल को चेंज करके 2 लाख लिख लो, भाई सी की कैपिटल चेंज करके, सर ऐसा क्यों करा रहे हो अभी समझा दूंगा, 1 मिनट दे दो बस। इसकी सी की कैपिटल चेंज करके 2 लाख लिखो, यहाँ भी 2 लाख लिखो, यहाँ भी लिख लो जरा फटाफट से 2 लाख, यहाँ भी टोटल कैपिटल चेंज करके लिख दो 12 लाख। बेटा इसलिए क्योंकि जो 9 लाख था मेरा टोटल एक्सीड हो जाता, मेरा जो टोटल वो नेगेटिव में आ जाता, इसलिए मैंने अपना एग्जांपल चेंज कर लिया। आओ जी एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल में यार फ्रेम में गलती हो सकती है, लाइव आपके सामने एग्जांपल बना रहा हूं, अज्यूम्ड आप समझ जाओगे। आओ जी यहां तक सब कुछ सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, 3 लाख 4 लाख उनकी कैपिटल, टोटल 7 लाख। 7 लाख में आप जनरल रिजर्व पीएनएल फायदा है बेटा, आप उनकी रेशियो में इंडिविजुअली बांटते या कैसे भी बांटते, टोटल ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल तो यही रहती, जनरल रिजर्व फायदा, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस फायदा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपके लिए नुकसान है, नुकसान हमने माइनस किया, नेट कैपिटल ए एंड बी की कितनी आ गई 8 लाख। अब इधर आ जाओ, ए एंड बी की जो नेट कैपिटल है वो 8 लाख है, तो प्लीज 8 लाख माइनस करो। अब बेटा अब आपको पता चलेगा मैंने चेंज इसलिए कराया, यहाँ पे पहले 9 लाख था, 9 में से दोनों अमाउंट माइनस करता मेरा आंसर नेगेटिव में आता, इसलिए मैंने चीज चेंज करी। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत। लास्ट जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, कुछ भी जो बैलेंस बचेगा वो आपके लिए क्या है, हिडन गुडविल। आप हिडन गुडविल निकाल लो जी, आंसर लिख लो 2,50,000। 2,50,000 पूरे फॉर्म की आ गई, इसमें जब आप इंटू 1/6 करोगे तो आपके सी का हिस्से की आ जाएगी। आपका सब कुछ सेम, यहाँ तो भैया आपने सब सेम कराया, नया क्या है, नया बेटा ये अगर कोई एडजस्टमेंट आ जाए आपको उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड कैपिटल में एडजस्ट करना है, फिर अपना क्वेश्चन आगे लेके चलना है। देखिए जी कोई डाउट,
कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं सर, बड़ा मतलब वही कॉम्प्रिहेंसिव, वही कॉम्प्रिहेंसिव। अगर टाइम लेंदी हुआ, अगर क्लास लेंदी हुई, मैं उसको चेंज करा के आपके लिए पार्ट 2 में डाल दूंगा। ये पार्ट यहीं तक सीमित है, आपकी हिडन गुडविल है। आगे आपको पता है, आगे आप एंट्रीज कैसे करते हो, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी, नहीं लाया तो करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, वो वाली चीजें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सब कुछ सेम है। आगे चलते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। आइए जी फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मैंने ये पे वीडियो रोकी थी, वहीं से वापस आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं ताकि ये अलग पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। सर क्या करना है, हिडन गुडविल अभी अभी आपने पढ़ा, प्लीज आप अज्यूम ये पार्ट 2 भी साथ साथ ही देख रहे हैं। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता हूं, आप आराम से 2-3 मिनट लगा के पूरा क्वेश्चन पढ़िए। तब तक एज यूजुअल मैं कुछ फॉर्मेट्स बना लेता हूं, फटाफट आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा क्वेश्चन, आराम से अपना क्वेश्चन रीड करिए। बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज आराम से रीड करिएगा, आराम से पूरा क्वेश्चन सारे पॉइंट्स रीड करके रखिए। चलिए जी, आइए वापस आइए जी स्क्रीन पर फटाफट से। अज्यूम्ड आपने यहां तक एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने क्या क्या लिखा है एक बार आपको फटाफट बता देता हूं। सर दीपिका राजश्री दो पार्टनर्स हैं, दी रेशियो 3:2। दीपिका राजश्री, अंशु, अंशु एक नई पार्टनर आई है, रेशियो 5:3:2। न्यू रेशियो भी आपको गिवन है। एक चीज सर, ये आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 कैसे ली थी, सॉल्व इट। सॉल्व इट का मतलब आपको आता है, टाइम बचाना है थोड़ा सा, ये क्लास खत्म करके नेक्स्ट क्लास में मुझे रिकॉर्ड करनी है, आपको आती है निकालनी। अज्यूम्ड आपको आती है ओल्ड माइनस न्यू। सर एक बार बता दो, दीपिका की 3/5 ओल्ड है और 5/10 न्यू है, ओल्ड माइनस न्यू। राजश्री की 2/5 आपकी ओल्ड है, 3/10 आपकी न्यू है, ओल्ड माइनस न्यू दोनों की जब आप सैक्रिफाइसिंग निकालोगे निकल के आएगी 1:1, 1 अपॉन समथिंग आएगी, निकल के 1:1 आएगी, सैक्रिफाइसिंग इक्वल। चल सकते हैं आगे। आगे क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में आपको पहले पॉइंट में नजर आएगा कि अंशु विल ब्रिंग 32,000 एज हर कैपिटल, हर या हिज जो भी है, तो प्लीज यहां पे लिखो 32,000 कैश अकाउंट डेबिट टू अंशुज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू अंशुज कैपिटल। आपको थर्ड पॉइंट पढ़ना, प्लीज आराम से पढ़ना। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। सीधी बात, गुडविल आपको गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं, गुडविल की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है। दूसरी बात, गुडविल का कोई मेथड गिवन नहीं है कि एवरेज हो सुपर हो। क्वेश्चन ने सीधा बोला अंशु के बेसिस पे कैलकुलेट करो, नहीं बोलता तब भी हम क्या करते, हिडन गुडविल करते। तो पहली बात मैंने एंट्री लिखी, अंशुस, जब भैया गुडविल नहीं लाएगी पार्टनर, करंट अकाउंट डेबिट करना है। अंशुस करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका टू राजश्री इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोले तो 1:1, लेकिन मेरे को गुडविल ही नहीं पता बेटा, गुडविल पता ही नहीं है, मैं एंट्री कैसे करूं? तो फिलहाल के लिए इस चीज को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। कैसे करना है क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बस आप मेरे साथ चलते जाओ यहां तक। ओके, जितनी इंफॉर्मेशन गिवन थी मैंने लिखी, आप भी इतनी लिखो साथ साथ प्लीज। आगे चलते हैं, प्लीज सारे साथ साथ रोक लेना चाहे 1 मिनट, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ एंड पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट करो, मेरे साथ साथ पॉइंट्स पढ़ना, आपको रिवैल फटाफट बनवाते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाय 12,000। 12,000 से वैल्यू बढ़ानी है, तो आपका फायदा भी पूरा 12,000 का। प्लीज लिखो बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000, बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000। आगे चलें, स्टॉक वुड बी इंक्रीज टू 40,000, 40,000 तक वैल्यू बढ़ानी है। बेटा बैलेंस शीट में आपको स्टॉक गिवन है 32 का, 40 तक बढ़ानी है, तो लिखो बाय स्टॉक 8,000, बाय स्टॉक 8,000। आगे चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 4,000, मेंटेन एट 4, ये नहीं बोला क्रिएट करो, क्वेश्चन ने बोला मेंटेन करना है प्रोविजन 4 का। बैलेंस शीट में जाओ, चेक करो, पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको मिलेगा 800 का, टोटल 4,000 बनाना है, 800 पहले से है, और कितना क्रिएट करना है, तो प्लीज क्रिएट करो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,200।
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 32। सर टोटल 4000 पे मेंटेन करना है, 800 पहले से है, 3200 और क्रिएट करो। आइए जी आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट। सर डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू गिरना और एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ना। मेरे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, मेरे लिए फायदा 20%। लैंड एंड बिल्डिंग चेक करो 50,000 है, उसका 20% आप निकालो, 10,000 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। आगे चलते हैं जी। फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है, 2 में लिखो। आ जाओ जी, आ जाओ फटाफट। सर इतनी स्पीडली, बिल्कुल आप भी स्पीडली करना सीखो, आपको इसी लेवल पे सीबीएसई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आओ जी, टू फर्नीचर आगे लिख सकते हैं, 10% से डेप्रिशिएट करना है, लिखो 1000। 10% से डेप्रिशिएट किया, अमाउंट डाला 1000। लास्ट पॉइंट बहुत बड़ा सा पॉइंट है, शॉर्ट में बताता हूं। देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8000 आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ पढ़ लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है, नुकसान सिंपली डालो यार, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 8000। लो जी फटाफट देखो, इतना लिखो, कोई दिक्कत कोई टेंशन तो पूछ लो, मैं आपके लिए आगे की चीज सॉल्व करता हूं। आपको पता है बाय वाली साइड ज्यादा आपको दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, इसका टोटल लगाओ। टोटल आया यहाँ पे 30,000, यहाँ भी लिख दो 30। बाय वाली साइड ज्यादा है तो 2 में अपना लिख दो, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट मैं आपके लिए निकाल देता हूँ, 30,000 माइनस 3200 माइनस 1000 माइनस 8000। सर प्रॉफिट लिखो 17,800। सर किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। दीपिका राजश्री, रेशियो आपको गिवन है 3:2। लिखो जी 10,680, 10,680 और आगे लिखो 7120, 7120। सर प्लीज यहां तक अपना रीवैल्यूएशन आराम से नोट करना, मैं तब तक पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना रहा हूं, आप आराम से नोट करो। आपको अगर मैं थोड़ा तेज लग रहा हूं, प्लीज वीडियो रोक के आराम से इसको नोट करना। मैं जरा आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लूं जरा तब तक। दीपिका राजश्री अंशु, एक और चीज बेटा अभी सजेस्ट कर देता हूं आपको, मैं DRA लिख रहा हूं दीपिका राजश्री अंशु के लिए, आप अभी के लिए यूज कर लो, लेकिन प्लीज बोर्ड्स में एक रिक्वेस्ट है, आप बोर्ड्स के पेपर दोगे तो प्लीज पूरा पूरा लिखना दीपिका राजश्री अंशु। सीबीएसई इसके नंबर काट सकता है कभी भी, यूजुअली काटता ही तो आप ये मान के चलो हमेशा काटता है, तो प्लीज पूरा लिखना। फटाफट आओ जी, मेरे को पॉज करके यहां तक लिख लो एंड फॉर्मेट बना लो। पॉज करो जी और लिखो, मैं आगे आपके लिए चल रहा हूं। अज्यूम आप यहां तक लिख चुके हो। सर पार्टनर्स कैपिटल बनाने के तरीका क्या होता है? सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट पे आप आते हो। सर बैलेंस शीट पे आओ, बैलेंस शीट में पहली चीज आपको नजर आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहली चीज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, चेक करो, आपको दीपिका का मिलेगा 48,000, राजश्री का मिलेगा 40,000, दोनों पार्टनर्स का गिवन है 48,000 एंड 40,000। ठीक है सर, वहीं पे चेक करो, जो भी 3 नाम आपको सिखाए आपको कुछ मिलता है? रिजर्व है क्या कोई? सर क्रेडिटर्स है, पब्लिक डिपॉजिट है, ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग। सर कोई रिजर्व नहीं है, लाइबिलिटी साइड में कुछ भी बांटने वाला नहीं है। एसेट पे आओ, क्या बैलेंस शीट में आपको गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या फिर पीएनएल का बैलेंस कुछ दिख रहा है? सर मेरे को एसेट में भी कुछ नहीं दिखा, मतलब आज आपको बैलेंस शीट से कुछ भी बांटने की जरूरत नहीं है, कुछ है ही नहीं बैलेंस शीट में, क्या बांटो? करेक्ट, आओ यहाँ पे आओ, ये बटता नहीं। पहली एंट्री कैश टू एज कैपिटल, कैपिटल आया, किसका आया? सर अंशु का, वो क्रेडिट हो रहा है, ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, तो प्लीज बाय में लिखो, बाय कैश, अंशु में लिखना 32,000, बाय कैश अंशु में 32। आ गया सेकंड एंट्री। सर सेकंड एंट्री में तो आपने अमाउंट ही नहीं डाला, कोई बात नहीं, जब अमाउंट आ जाएगा देख लेंगे, एंट्री तो पुट करें। अंशुस करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिकास कैपिटल, दीपिकास कैपिटल टू राजश्रीज कैपिटल, दोनों की जो कैपिटल है वो क्रिएट हो रही है। करंट अकाउंट है, इसको मत गिनना, हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, कैपिटल क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट मतलब बाय साइड, लिखो भैया बाय अंशुस करंट अकाउंट। आपको अमाउंट नहीं पता तो फिलहाल के लिए खाली छोड़ दो, पता चलेगा डाल देंगे यार, क्या दिक्कत है, चले। ओके आओ, रीवैल्यूएशन का अकाउंट प्रॉफिट था, रटने वाले बच्चों को भी और सबको याद होना चाहिए, प्रॉफिट बाय में जाएगा, लॉजिक सिंपल, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, तो प्लीज डालो बाय रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट 10,680 एंड 7120, 10,680 7120। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? ये दो अमाउंट्स भरने अभी के लिए जरूरी हैं, फिलहाल टू में कुछ आ नहीं रहा, मैं लिख देता हूं टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब यहां से ना बेटा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है। एक बात बताओ, जो डैश है वो डी और आर में, इनमें कुछ अमाउंट्स आएंगे, मतलब इनका मैं कैरी डाउन नहीं लिख सकता, इसका लिख सकता हूं। चलो आप अंशु का लिख सकते हो, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, तो अंशु का लिख दो 32। मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ हिडन गुडविल, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, फोकस रखना।
आराम से फोकस रखोगे, चीज आराम से समझ आएगी। सर पहला स्टेप क्या होता था, आप टोटल फर्म की कैपिटल निकालते हो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इधर आओ, अंशु की जो कैपिटल है वो आपको गिवन है 32,000। अंशु की कैपिटल कितनी है 32। सर अंशु का शेयर कितना है, यहां से चेक कर सकते हो 2/10, तो इज इक्वल्स टू मैंने मल्टीप्लाई नहीं लगाया, इज इक्वल्स टू 32 कितने शेयर के लिए, 2/10 के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, आपकी टोटल फर्म की जो कैपिटल आएगी वो निकल के आएगी 1,60,000। कितनी आई टोटल फर्म की कैपिटल, 1,60,000। सर अगला स्टेप होता था, आप तीनों की माइनस करते थे कैपिटल्स, दीपिका, राजश्री, अंशु, दीपिका, राजश्री, अंशु, अंशु में से तो सर 32 ही माइनस होगा। बाकी आपने अभी एग्जांपल 2 में सीखा था, अगर कुछ पार्टनर्स कैपिटल में प्लस माइनस हो रहा है, आप उसको पहले एडजस्ट करोगे फिर आप यहां से माइनस करोगे, सीखा था। तो बेटा एक चीज दिखाता हूं, आओ यहाँ पे एक बार शॉर्ट में एक चीज लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। दीपिका, राजश्री, दीपिका की कैपिटल आपको दिख रही है 48,000 प्लस 10,680, तो इसकी निकल के आएगी 58,680। सर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है और ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, एक ही चीज थी मैंने ऐड कर दी, कोई दिक्कत। दूसरा 40,000 प्लस 7,120, तो 47,120। रिवेल का प्रॉफिट था, उनकी कैपिटल बढ़ रही है, आपको एडजस्टेड कैपिटल यहां पे लिखनी है। एग्जाम्पल 2 से आपको चीज समझ आई थी कि आपने रिजर्व वगैरह बहुत सारी चीजें बताई थी, पहले वो कैपिटल में मैंने जोड़ी माइनस करी, उसके बाद वो कैपिटल लिखी। सर 2 में कुछ होता तो पहले मैं उसको भी माइनस करता, वो कैपिटल में यहाँ पे लिखता। अज्यूम्ड आपको समझ आ रहा है, तभी आपको एग्जाम्पल पहले कराए थे मैंने। आ जाओ माइनस करते हैं, 58,680, राजश्री की 47,120। लो जी माइनस करके निकालते हैं, कुछ बैलेंस बच रहा है क्या, बच रहा है तो कितना बच रहा है, 1,60,000 माइनस 32,000 माइनस 47,120 एंड माइनस 58,680। सर अमाउंट लिखिए 22,200, 22,200 आपकी आ गई हिडन गुडविल। क्या आया 22,200 हिडन गुडविल। सर पूरे फर्म की है, हमें किसकी चाहिए, सर हमें चाहिए अंशु के शेयर की। अंशु का 2/10, जब इसको सॉल्व करोगे आएगा आपका 4,440। अंशु के शेयर की हिडन गुडविल कितनी आई, 4,440। स्टेप बाय स्टेप, पहले से एंट्री में आओ, 4,440 आपने यहाँ पुट किया कि अंशु की जो गुडविल है वो नहीं ला पा रही, तो अंशु का करंट अकाउंट डेबिट हुआ 4,440 से। रेशियो सैक्रिफाइसिंग क्या है, इक्वल, तो 2,220 यहाँ डाल दो, 2,220। सर देखो विदाउट चल सकते हैं आगे, आओ जी यहाँ पे भी पुट करो 2,220। अब या तो आप इनमें 22,222 2,220 आप इसमें ऐड कर दो, 2,220 आप इन दोनों में ऐड करो, अपने कैरी डाउन्स निकालो, या आप वापस से भी निकाल सकते हो, बात वही है। कहाँ फंबल हो गया, चलो कोई बात नहीं, 58,680 हो जाता है भाई कभी कभी, कोई बात नहीं, हैपन्स, इतना आप समझ जाओगे। पढ़ा अच्छा रहा हूं तो आपको इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, शायद अच्छा पढ़ा हूं। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, मैं कभी आपको बोलता नहीं हूं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कभी आपको बोला नहीं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे पता है बच्चों को अच्छा लगेगा, वो अपने आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, स्टिल आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलिए जी फटाफट तीनों अमाउंट लिखिए, आपने लिख दिया 60,900, 49,340, 32,000, तीनों अमाउंट आपके कैरी डाउन निकल के आ गए। टोटल आप लगा सकते हैं, टोटल आपके लिए मैंने छोड़ दिया, ये काम मैंने आपके लिए छोड़ा। लास्ट सर एक लास्ट काम आपके लिए कर देता हूं, सर वापस से बैलेंस शीट बनवाओगे क्या, बनवा देते हैं बेटा, आए ना आए कोई बात नहीं, हम तो बनवाएंगे, हम तो सारा काम करवाएंगे। तो प्लीज आओ जी बैलेंस शीट बनाते हैं, फटाफट आते हैं अपने क्वेश्चन पे, बैलेंस शीट बनाते हैं जी। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, आओ जी लाइबिलिटीज से स्टार्ट करो सारे। क्रेडिटर्स आपको गिवन है 16,000, पहला नाम लिखो क्रेडिटर्स 16, मेरे को यहाँ क्रेडिटर्स का कोई पॉइंट दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा, तो सीधा लिख दो क्रेडिटर्स 16,000 विदाउट एनी चेंज। अगला पब्लिक डिपॉजिट 61, कोई पॉइंट आपको रिवैल में नहीं दिखेगा, तो पब्लिक डिपॉजिट भी एज इट इज लिखो 61,000। अगला बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने इसको चुकाने के लिए या कुछ भी पे करने के लिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी एज इट इज लिखो 6,000। आगे चलो जी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, अब देखो बेटा शॉर्टकट दो तरीके बता देता हूं। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 2,000 की है, 8,000 से आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ रही है, दो तरीके हैं, या तो आप आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज को 10,000 दिखा दो, या फिर आप दिखा सकते हो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 2,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। आपसे ये रिक्वेस्ट आप इसी तरीके से दिखाओ, क्वेश्चन ने आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आपको ऑलरेडी दी हैं, तो उसमें बस ये 8,000 आपने ऐड किया और काम खत्म किया। चले आओ जी आगे कैपिटल्स गिवन है, तो प्लीज कैपिटल लिखो दीपिका, राजश्री, अंशु, हमेशा कैरेट डाउन लिखने हैं, टोटल मैंने नहीं लगाया, टोटल आपके लिए छोड़ा, यही सेम टोटल आएगा वैसे तो, लेकिन टोटल नहीं हम लिखते क्या है, हम कैरेट डाउन लिखो जी 60,900,
49,340, लास्ट लिखो 32,000। लाइबिलिटी साइड मेरे ख्याल से कोई लाइबिलिटी बाकी नहीं है, सारी लाइबिलिटीज खत्म, रीवैल्यू मैंने चेक कर लिया। चले एसेट्स पे आओ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बेटा आप ये वाला अमाउंट किसी में ऐड कर सकते हो, आपके ऑप्शन पे है, आप बैंक से एंट्री करो चाहे कैश से। मैं फिलहाल कैश से एंट्री करी तो मैं कैश लिख देता हूं। 1200 का कैश पहले से है, 32,000 और आ गया तो प्लीज लिखो 33,200। बैंक में आपका अमाउंट गिवन है 2800, ठीक है जी, बैंक में अमाउंट गिवन है 28। आगे चलते हैं, स्टॉक 32। सर स्टॉक में कोई चेंज था क्या? हाँ जी बेटा था, ये स्टॉक की देखो आपने वैल्यू बढ़ाई थी, 32 से चेंज करके 8,000 से बढ़ाई है, तो इसको 40,000 करो। आगे चलते हैं जी, अगली चीज आपको गिवन है प्रीपेड इंश्योरेंस, कुछ इसमें चेंज क्वेश्चन है नहीं बोला, चेप दो भैया चेप दो। अगला डेटर्स, आओ जी सन्ड्री डेटर्स पे बात करते हैं, प्लीज ध्यान से सुननेगा, ध्यान से सुनना। डेटर्स आपको गिवन है 28,800 के, कोई दिक्कत? 800 का प्रोविजन पहले से आपको गिवन है, आपने और कितना कांगे भाई कांगे, ये रहा, आपने और कितना प्रोविजन बनाया? 32। 800 का प्रोविजन पहले से है, 32 आपने और बनाया, ये भी यहां से माइनस कर दो और शो करो अपने नेट डेटर्स शो करना प्लीज। टोटल 8,000, ये इसको लिखो 24,800, 4,000 का टोटल है, 28,800 में से माइनस किया 24,800। चले आगे आओ जी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कुछ है क्या? ये रहा भैया, प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू आपको बढ़ानी है 12,000 रुपए से, बढ़ाओ जी, वैल्यू चेंज करके लिखो 60,000। प्लांट एंड मशीनरी 12,000 से बढ़ाओ, वैल्यू डालो 60। आगे चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी वैल्यू भी 10,000 से आपको बढ़ानी है, लो जी बढ़ा लो, लिख दो 50,000, सॉरी 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग को भी प्लीज लिखना 60, बैलेंस शीट में गिवन है 50, 10,000 से बढ़ाई 60। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, फर्नीचर आपको गिवन है 1,000 से वैल्यू क्या हो रही है? कम। ध्यान से सुनना, फर्नीचर 10,000, 1,000 से वैल्यू कम, अपनी बैलेंस शीट में लिखो फर्नीचर 9,000। सर यहाँ पे क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं हुआ, एक चीज और है जो आपको करा रहा हूं। सर हमें याद है लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है वो भी वहीं पे जाएगा कि ए ये पैसा फ्यूचर में लाएगा, तो ए का जो करंट अकाउंट है ये भी एसेट में आएगा, तो प्लीज लिख दो एज करंट अकाउंट 444,0, एज करंट अकाउंट 444,0। भाई अब बैलेंस शीट का टोटल लगाते हैं सर, टोटल मैच हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए जी टोटल लगाएं फटाफट, 16,000 प्लस 61,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 60,900 प्लस 49,340 प्लस 32,000। सर इस साइड का टोटल लिखिए 2,35,000, 2,35,240 माइनस कर देते हैं सर, जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए सर, जीरो आना चाहिए, जरा चेक करें। माइनस 24,800 माइनस 1,000 माइनस 40,000 माइनस 2800 माइनस 33। लो जी सर आपकी बैलेंस शीट हुई मैच, बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं जी। हिडन गुडविल का पूरा टॉपिक खत्म, पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 1 बेसिक एग्जांपल्स, पार्ट 2 आपके लिए एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। अज्यूम्ड आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, 2 टॉपिक्स और बचे हैं, चैप्टर खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।